नमस्कार साथियों, डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आपके सामने भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव कब आता है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है और उस समय वायसराय कौन थे भारत के, तो हमें याद रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम है? लॉर्ड लिनलिथगो। ये उस समय भारत के वायसराय थे। और इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था? इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, यानी कि भारत के लोग भारत का संविधान बनाएंगे, ये उनका ये संविधान बनाने का अधिकार है। अगस्त प्रस्ताव में ये बात कही गई। दूसरी बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई कि जो द्वितीय विश्व युद्ध, आपका द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा वैसे ही भारत में औपनिवेशिक राज्य, कैसा औपनिवेशिक राज्य स्थापित किया जाएगा। कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान क्या किया जाएगा? भारत में औपनिवेशिक राज्य स्थापित किया जाएगा। तो जो इस मांग थी, इस मांग को कांग्रेस ने क्या किया? इस मांग को ठुकरा दिया कि ये मांग आपकी सही नहीं है। और जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है, आपको पता होगा 1939 से 1945 तक चलता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, इसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या नाम है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये कब शुरू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह? 17 अक्टूबर 1940। क्या डेट है इसकी? आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसकी जो डेट है 17 अक्टूबर 1940। इसको हम याद रखेंगे। ये कहाँ से शुरू होता है? जो पवना आश्रम है हमारे महाराष्ट्र में, क्या है? एक आश्रम है जिसका नाम है पवना आश्रम। यहाँ से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? वो 17 अक्टूबर 1940। इसको हम याद रखेंगे। अब इसमें जो सत्याग्रही थे, पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे हमारे जो सत्याग्रही थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसमें दो सत्याग्रही थे, एक थे आपके विनोबा भावे, दूसरे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसको हम क्या कहते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन। क्या है? क्रिप्स मिशन। तो ये कब भारत आता है? तो इसकी डेट रखेंगे मार्च 1942 को। हमारे भारत में कब आता है? मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में जो सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे, ये भारत आते हैं और ये भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए आते हैं। यानी जो सर स्टोफर्ड क्रिप्स हैं, ये भारत के जो नेताएं हैं, उन नेताओं से बातचीत करने के लिए आते हैं, वार्ता करने के लिए आते हैं। क्या बात करते हैं? कि जो भारत है उसको औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा, कि भारत को क्या आएगा? औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये बात कही गई क्रिप्स मिशन में। दूसरी बात क्या कही गई क्रिप्स मिशन में? कि प्रांतों को संविधान स्वीकार करने, कि प्रांत चाहें तो इस जो संविधान बनाया जा रहा है उस संविधान को स्वीकार कर सकते हैं, और यदि स्वीकार नहीं करना है तो वो अपना अलग से संविधान का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी उन्हें सुविधा दी जाएगी। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि जब ऐसे हर प्रांत अपना संविधान अलग अलग बनाएगा तो इस प्रकार से हमारे भारत के टुकड़े हो जाएंगे, हमारा भारत कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। सब लोग अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे, अपना अपना कानून होगा, अपना अपना नियम होगा, तो भारत के इस प्रकार से टुकड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या कह दिया? अस्वीकार कर दिया कि आपका प्रस्ताव हमारे लिए सही नहीं है, हम आपके प्रस्ताव को नहीं मानते हैं। इसके बाद जो गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने जो आपका क्रिप्स मिशन है
क्रिप्स मिशन के संदर्भ में क्या कहा था कि ये बाद की तिथि का चेक है। क्या है ये क्रिप्स मिशन? बाद की तिथि का चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है, यानी ऐसा चेक जिसकी तिथि ही निकल गई है। इसके बाद जो नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या कहा था क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कि टूटते हुए बैंक का चेक है, कि जिनका बैंक क्या हो गया है, टूट गया है, इसका दिवालिया हो गया है बैंक, ऐसे बैंक का चेक है। तो ये था हमारा क्रिप्स मिशन। तो हमने अभी क्या पढ़ा? अगस्त प्रस्ताव, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक कांग्रेस की बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक में ही जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। कब? 14 जुलाई 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। इसके बाद इसका जो अनुमोदन होता है, कब होता है? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर? मुंबई में एक स्थान है, इसका नाम है ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक में बैठक होती है। उस बैठक में ही इसको जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इस आंदोलन का जो अनुमोदन किया जाता है। कब? 8 अगस्त 1942 को। इस जो बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति कहें तो इसकी शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति, क्योंकि जो अधिकतर घटनाएं हैं अगस्त में ही घटी हैं, 8 अगस्त, 9 अगस्त। तो हमें ध्यान देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगली जो हमारा टॉपिक है, इसका नाम है बेबेल योजना। क्या नाम है? बेबेल योजना। तो ये कब आती है? बेबेल योजना शुरू होती है 4 जून 1945। क्या डेट रखेंगे बेबेल योजना की? 4 जून 1945। तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेबेल। इन्होंने ही बेबेल योजना को पेश किया, लॉर्ड बेबेल ने, क्योंकि इन्होंने इसके नाम पर ही योजना शुरू की गई। कब? 4 जून 1945 को। इस योजना में बात क्या कही गई कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस आंदोलन में जो भारत के नेता थे, उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो उसमें उन नेताओं को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। और इसमें जो मुस्लिम हैं उनकी संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, कि उतनी ही संख्या हम मुस्लिमों की लेंगे, उतने ही हिंदुओं की लेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, इसका नाम है शिमला समझौता। क्या नाम है? शिमला समझौता। तो ये कब से कब तक होता है? तो 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक, इस डेट के मध्य क्या होता है? शिमला समझौता होता है। कहाँ पर होता है? शिमला में होता है। शिमला में एक बैठक बुलाई जाती है सर्वदल की, जिसमें सभी दल के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इस बैठक में सभी दल के लोग यहाँ आते हैं बैठक में सम्मिलित होने के लिए। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और जो शिमला समझौता कैसा रहता है? असफल रहता है, क्योंकि इसमें सभी दल के लोग होते हैं, सब अपना अपना तर्क देते हैं, और ये शिमला समझौता क्या रहता है? असफल रहता है। तो हमारा अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? आप याद रखेंगे इसकी डेट, कैबिनेट मिशन की डेट रखेंगे 22 मार्च 1946 को। कब आता है? 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। यानी जो ब्रिटिश सरकार है उसके कैबिनेट के 3 मंत्री आते हैं।
इसमें जो सदस्य संख्या आती है कैबिनेट मिशन में कितनी आती है? 3। कौन कौन व्यक्ति देखेंगे? पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो जो पैथिक लॉरेंस ये इनकी टीम के अध्यक्ष रहते हैं। तो इस प्रकार से 3 सदस्य लोग रहते हैं। जो कैबिनेट मिशन आता है, इस कैबिनेट मिशन ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कि एक पहला निर्णय कि एक तो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, कि अंतरिम सरकार बनाई जाए। दूसरी बात कही गई है कि संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा बनाई जाए, इसके द्वारा संविधान बनाया जाए। तो अंतिम सरकार का जो गठन है 2 सितंबर 1946 याद रखेंगे। और संविधान सभा का, तो संविधान सभा जुलाई 1946 याद रखेंगे। संविधान सभा का गठन कब किया जाता है? जुलाई 1946 में। तो इतनी बातें हमें याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन कब आता है, सबसे पहले 22 मार्च 1946 को याद रखेंगे। 3 सदस्य थे इसमें, पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। और इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए? 2। क्या क्या लिए? कि एक तो अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और दूसरा संविधान सभा का गठन किया जाए। तो अंतिम सरकार का गठन कब? 2 सितंबर 1946 को किया गया और संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। अब पढ़ेंगे क्या हम? अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को। तो इसमें जब अंतिम सरकार का गठन होता है तो उसमें मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी, केवल कांग्रेस ही इसमें शामिल थी। फिर मुस्लिम लीग को कब शामिल किया जाता है अंतिम सरकार में? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ही जो अंतिम सरकार है उस सरकार में शामिल हो जाती है। अंतिम सरकार का जो मंत्रिमंडल बनाया गया था वो मंत्रिमंडल इस प्रकार से था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनको क्या बनाया गया था? पीएम, प्रधानमंत्री भी थे और क्या थे? भारत के विदेश मंत्री भी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था और विदेश मंत्री भी बनाया गया था। तो ये हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद रखेंगे। इसके बाद सरदार पटेल की बात कही जाए कि सरदार पटेल को कौन सा मंत्रालय था? तो ये थे भारत के गृह मंत्री। कौन थे? गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री। कौन? सूचना प्रसारण मंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय प्रदान किया गया था? गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आप याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद की बात कही जाए तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। कौन सा मंत्री? खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कही जाए कि जो अंतिम सरकार गठित की गई उसमें इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो ये भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद सरदार जो बलदेव सिंह हैं, सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था रक्षा मंत्री। कौन से मंत्री? रक्षा मंत्री। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात की जाए तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। अब अगला जो नाम है सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी थे कौन थे? भारत के शिक्षा मंत्री। कौन थे? शिक्षा मंत्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी का नाम याद रखेंगे। इसके बाद है, आपने नाम सुना होगा बाबू, बाबूजी शब्द लगा है, बाबूजी या बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम हैं, इनको बनाया गया था श्रम मंत्री। कौन सा मंत्री? श्रम मंत्री। तो बाबू जगजीवन राम कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री। अगला है कौन? लियाकत अली। तो लियाकत अली कौन थे? वित्त मंत्री। लियाकत अली को क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री बनाया गया था। अब एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है औरा आसफ अली।
क्या नाम था, अरुणा आसफ, अरुणा आसफ अली। तो इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था, ये कौन सी मंत्री बनाए गए थे, तो ये थे आपके रेल मंत्री। कौन थे, रेल मंत्री। तो भारत के पहले रेल मंत्री की बात कही जाए तो कौन थे, अरुणा आसफ अली। तो जो अंतरिम सरकार बनाई गई 2 सितंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हुई, 26 अक्टूबर 1946 को। जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्री। सरदार बलदेव सिंह को क्या बनाया गया था, रक्षा मंत्री। और सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री। और बाबू जगजीवन राम कौन थे, श्रम मंत्री। और लियाकत अली को क्या बनाया गया था, भारत का वित्त मंत्री। और अरुणा आसफ अली को क्या बनाया गया था, रेल मंत्री। तो ये भारत के पहले मंत्री हुए हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद द्वितीय अंतिम सरकार बनती है, तो कुछ मंत्रालय बदल जाते हैं, जिनमें जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया जाता है, शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। यानी यहाँ शिक्षा मंत्री कौन थे पहले, जो आपके सी राजगोपालाचारी थे, इनकी जगह किसको बनाया जाता है यहाँ पर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। इसके बाद जो जॉन मथाई हैं, जॉन मथाई का नाम सुना होगा, तो ये बनते हैं रेल मंत्री। कौन से मंत्री, रेल। तो जो अरुणा आसिफ अली थे पहले सरकार में, इनको हटा करके द्वितीय अंतिम सरकार बनती है, तब किनको बनाया जाता है, रेल मंत्री जॉन मथाई को बनाया जाता है। अगले हैं षणमुखम चेट्टी। तो षणमुखम चेट्टी को बनाया जाता है क्या, वित्त मंत्री। तो पहले की सरकार में कौन वित्त मंत्री था, लियाकत अली। तो लियाकत अली को जगह किसको, जो षणमुखम चेट्टी हैं, इनको वित्त मंत्री बनाया जाता है। और जो भीमराव अंबेडकर हैं, इन अंबेडकर जी को विधि एवं कानून मंत्री बनाया जाता है, विधि एवं कानून मंत्री। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले विधि एवं कानून मंत्री कौन थे, तो BR अम्बेडकर, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर अम्बेडकर साहब। तो इस प्रकार से हमें मंत्रिमंडल को याद रखना है। एक बार फिर से देख लेंगे कि जो अंतिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को, उसका जो मंत्रिमंडल है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बनाए जाते हैं। सरदार पटेल को गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाया जाता है। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया जाता है। और लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया जाता है। और अरुणा आसफ अली को रेल मंत्री बनाया जाता है। अब द्वितीय सरकार बनती है, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय अंतिम सरकार बनती है। तो द्वितीय अंतिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को ही क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। और सरदार पटेल को बनाया जाता है गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री। और राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, खाद्य एवं कृषि मंत्री। और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री। अब जो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री किसको बनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री ही बनाया जाता है। और लियाकत अली की जगह किसको बनाया जाता है, वित्त मंत्री। आप याद रखेंगे षणमुखम चेट्टी को बनाया जाता है यहाँ पर वित्त मंत्री द्वितीय अंतिम सरकार में। और जो आपका रेल मंत्री है, अरुणा आसिफ के लिए किसको बनाया जाता है, रेल मंत्री जॉन मथाई को बनाया जाता है। और BR अम्बेडकर को विधि एवं कानून मंत्री बनाया जाता है। आगे का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का गठन। तो हमने अभी अंतिम सरकार का गठन पढ़ा, अब पढ़ रहे हम संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कब होता है, जुलाई 1946 को। जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। और संविधान सभा के लिए सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। तो 389 सदस्यों का चुनाव होता है, जिनमें से ब्रिटिश प्रांतों से 92 यानी 92 सदस्य चुने जाते हैं। और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उसमें से 4 सदस्यों का चयन किया जाता है। और जो देसी रियासतें एवं रजवाड़े थे उनसे 93 सदस्यों का चयन हो किया जाता है। और एक सीट 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को चयन किया जाता है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी। इस प्रकार संविधान सभा की
जो प्रथम बैठक होती है ये कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई जाती है, कब बुलाई जाती है? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर? स्थान है आपका काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में है। कौन सा? काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी। इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है प्रथम बैठक में, तो एक जो वरिष्ठ व्यक्ति कहते हैं ना इसको, कौन थे उस समय? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और एक ऐसा अध्यक्ष बनाया जाता है इनको अस्थायी, कि आज की बैठक का इनको क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में। तो 11 दिसंबर 1946 की बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। वो भी कैसा? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? एस.सी. मुखर्जी को क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष बनाया जाता है। फिर संविधान सभा की तीसरी बैठक या तृतीय बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में जो संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को पेश किया जाता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना है, या इसको हम उद्देशिका कह सकते हैं, उसको पेश किया जाता है। कब? 13 दिसंबर 1946 को। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया हो जाता है। और संविधान के लिए संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया जाता है? V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। इस प्रकार जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया जाता है? कि जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाएगा। और जो संविधान सभा है, इसको क्या करके भंग करके उसको अंतरिम सरकार में बदल दिया जाएगा। जो संविधान सभा है वो क्या बन जाएगी? अंतरिम संसद बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अंतरिम संसद। और अंतरिम संसद में जो राष्ट्रगान है वो जन गण मन होगा हमारा, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। और जो हमारा संविधान है वो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। इसलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? आपको पता होगा कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं। तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर याद रखेंगे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया जाता है। इसलिए हम 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा जो संविधान है उस संविधान को बनने में कितना? 2 बरस 11 माह और 18 दिन इसको तैयार होने में लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा? संविधान सभा का गठन याद रखेंगे जुलाई 1946। संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव होता है 389 सीटों पर, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 92 सीटें चयन होकर आती हैं, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीटें और देशी रियासतों से 93 सीटें। और 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट का चयन होता है। और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर होती है? काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी दिल्ली। अध्यक्ष कौन होते हैं इस बैठक के? सच्चिदानंद सिन्हा, कैसे हैं? अस्थायी। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछा गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे।
उपाध्यक्ष की बात की जाए तो एस.सी. मुखर्जी। 30वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, 2 दिन बाद, 2 दिन के अंतराल में होती हैं तीनों बैठक। संविधान सभा की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं और 22 जनवरी 1947 को संविधान की जो प्रस्तावना को पारित कर दिया जाता है संविधान सभा के द्वारा और संविधान सलाहकार किसको बनाया जाता है, V.N. राव को बनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान है इसकी अंतिम बैठक होती है। इस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया जाएगा और संविधान सभा को भंग करके अंतिम संसद में इसको बदल दिया जाएगा। अंतिम संसद में राष्ट्रगान हमारा क्या होगा, जनगण मन होगा, राष्ट्रीय गीत हमारा क्या होगा, वंदे मातरम होगा। ये सभी निर्णय लिए गए 24 जनवरी 1950 को। और हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को क्या बनाते हैं हम, संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। और हमारे संविधान में बनने में समय कितना लगता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो क्लास देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों को शेयर कीजिए।